अगर तुमसे कोई ये कहे ना कि हिंदी मीडियम के हो तो क्लैट का सपना देखना छोड़ दो, तो उनको ये वीडियो दिखा देना और कह देना जब तक हमारी चिया दीदी हमारे साथ है तब तक तुम हमसे हमारा सपना नहीं छीन सकते। एंड यस, हम साथ में क्रैक करेंगे क्लैट और उनके फेस पे दे मारेंगे अपना स्कोर कार्ड कि तुम कहां पहुंचे और हम कहां पहुंचे। अगर तुम ये चीज करना चाहते हो और सच में उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमको कभी भी लूजर नहीं बनने दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साथ। सबसे पहली चीज, न्यूज़पेपर रीड करना चालू करो। मुझे मालूम है ये तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम है। ये ऐसी चीज है जो तुमको हॉन्ट करती है लिटरली कि यार मैं न्यूज़पेपर रीड कैसे करूंगा, इतना बड़ा होता है न्यूज़पेपर, मुझसे तो रीड ही नहीं किया जाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आज अगर तुमने अपने डर का सामना नहीं किया तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम कभी क्लैट भी क्रैक नहीं कर पाओगे और लूजर कहलाओगे, सीधी बात है। और वो मैं चाहती नहीं हूं और मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए न्यूज़पेपर रीड करना चालू करो। कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना है? नॉर्मल सी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज होती है, पहले वो रीड करो। जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक लगने लगे तो हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस रीड करना चालू करेंगे। जब वो ठीक ठाक लगने लगा तो फिर हम गॉड लेवल पे जाएंगे, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हिंदू पढ़ना तुमको आराम से आ गया तो तुम समझ लो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना और समझना दोनों बहुत आराम से आ रहा है और वहां तुम जीत चुके हो। आधी जंग तो तुमने वहीं कवर कर ली। तो अगर तुम्हें हिंदू तक पहुंचना है तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पक्की बात, कल से ही न्यूज़पेपर लग जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें पता नहीं है अभी, तुम सॉल्व करोगे तुम्हें ये समझ में आएगा तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। तुम्हें ये समझ में आएगा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं इंग्लिश के बिना भी सॉल्व कर सकता हूं। कौन से ऐसे पैसेजेस हैं इंग्लिश में जो मेरे लिए पढ़ना इजियर है। क्या मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा समझ में आती है, या क्या मुझे फिलोसफी ज्यादा समझ में आती है, क्या मुझे फिक्शन ज्यादा समझ में आता है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब तक नहीं समझोगे तब तक स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाओगे। स्ट्रैटेजी या प्लान के बिना किसी भी एग्जाम को पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत क्लियर बोल रही हूं, तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है। सेकंड है, सॉरी, थर्ड है कि लीगल को अपना दोस्त बना लो। अगर तुमने लीगल स्टडीज को अपना दोस्त बना लिया और उसके सारे बेसिक्स अच्छे से कवर कर लिए, अगर तुम्हें सब कुछ बनने लगा, सब कुछ समझने लगे, तो आधी जंग यहां पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि लीगल में तुम्हारी ठीक ठाक एक्यूरेसी तुम तभी ला सकते हो जब तुम लीगल के बेसिक्स जानते हो। अगर तुम एक्चुअली लीगल के बेसिक्स समझना चाहते हो और सब कुछ बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो सीधी बात है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारा बैच ज्वाइन कर लो। क्योंकि इस बैच में जिस लेवल पे तुमको लीगल पढ़ाई जाएगी ना, वैसी कहीं नहीं पढ़ाते, कितना भी पैसा लगा लो। फोर्थ चीज है कि जीके को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो, मतलब उससे प्रेम में पड़ जाओ। जीके जिस दिन तुमने कवर कर लिया ज्यादा से ज्यादा, वहां तुम्हारा इंग्लिश मीडियम वाला दोस्त तुमसे पीछे हो जाएगा। क्योंकि जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। जीके के क्वेश्चंस का सही आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश वाला व्यक्ति इंग्लिश और सीआर में बहुत अच्छा है तो तुम अपने आप को लीगल और जीके में बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। अगर तुमने जीके के मेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लिए कंप्लीट तो तुम्हारे लिए आधी जंग खत्म हो चुकी है ब्रो। क्योंकि तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो जीके में, क्योंकि लीगल और जीके मिला के आधे से ज्यादा पेपर के मार्क्स आते हैं। तो तुम सोचो, लीगल और जीके अच्छा हो गया तो मतलब पेपर अच्छा हो गया, तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। अब जो लास्ट चीज है, ये बहुत ध्यान से सुनना। तुमने लीगल से दोस्ती की, जीके से प्रेम किया, अब तुम मैथ्स से शादी कर लो। मैथ्स को अपनी अर्धांगिनी बना लो। इसके बाद जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी वो तुम गिन नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैथ्स में तुम एकदम बढ़िया हो गए ना और 12 में से 12 नंबर लाने वाली मैथ्स तुमने पढ़ ली तो बस खत्म है। इंग्लिश में तुम्हारे गलत भी होंगे तो भी मैथ्स है तुमको
थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि अगर लीगल जीके मैथ्स का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया तो थोड़े बहुत मार्क्स तुम इंग्लिश में खो भी दोगे तो बहुत बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैथ्स से शादी कर लो, जीके से प्रेम कर लो और लीगल से दोस्ती कर लो। ये तीन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन इंग्लिश और सीआर को लावारिस नहीं छोड़ देना है। इंग्लिश और सीआर को भी अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, अपनी पूरी फाइट करनी है।